नमस्ते दोस्तों, मैं हूं दारा सिंह। आज हम बात करने वाले हैं स्वर्ग का द्वार कहे जाने वाले शहर जोशीमठ की, जो हिमालय की पहाड़ियों के बीच मौजूद है। जोशीमठ उत्तराखंड स्टेट के चमोली डिस्ट्रिक्ट में स्थित एक खूबसूरत सा शहर है, जो राजधानी दिल्ली से लगभग 460 किलोमीटर दूर है। दोस्तों, जोशीमठ समंदर तल से लगभग 1800 मीटर की ऊंचाई पर बसा शहर है और यहाँ की पॉपुलेशन की बात करें तो लगभग 23,000 है। दोस्तों, जोशीमठ धार्मिक रूप से उन खास जगहों में से है जो भारत के चारों दिशाओं में बने मठों में से एक मठ है और भारत के 4 धाम में से एक धाम बद्रीनाथ धाम भी यहाँ से काफी करीब है, लगभग 45 किलोमीटर। दोस्तों, आपको बता दें जोशीमठ के साथ इंडो चाइना बॉर्डर भी लगती है और इसके साथ ही आपको बता दें कि जोशीमठ जितना खूबसूरत और आकर्षित लगता है, उतना ही भौगोलिक दृष्टि से खतरनाक भी है। बिकॉज यहाँ हाल ही में अचानक से जमीन धंस गई है और यहाँ के मकानों, बिल्डिंग्स, रोड्स में बड़े बड़े क्रैक्स देखने को मिले। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं जोशीमठ का इतिहास, जोशीमठ को स्वर्ग का द्वार क्यों कहा जाता है, जोशीमठ की भौगोलिक स्थिति, टूरिज्म और हाल ही में जोशीमठ में जमीन सिंकिंग और क्रैक्स आने का क्या कारण है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना और बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी मिलने वाली है। तो सबसे पहले बात करते हैं जोशीमठ के इतिहास की। जोशीमठ का मूल नाम ज्योतिर्मठ है, जो आज के समय में जोशीमठ के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, आदि गुरु शंकराचार्य जी, जिन्होंने 8वीं शताब्दी में जोशीमठ में तपस्या की थी और ज्ञान की प्राप्ति की थी। आदि गुरु शंकराचार्य जी ने भारत में अलग अलग दिशाओं में 4 मठों की स्थापना की थी, जो अभी भी प्रसिद्ध और पवित्र माने जाते हैं। दोस्तों, इन 4 मठों में सबसे पहला मठ जोशीमठ ही था। इनके अलावा 3 और मठों की अलग अलग दिशाओं में गुरु शंकराचार्य जी ने स्थापना की थी और गुरु शंकराचार्य जी ने बद्रीनाथ जी मंदिर का फिर से निर्माण भी करवाया था और आज के समय में भी बद्रीनाथ जी मंदिर में फूल और मालाएं जोशीमठ से ही जाती है। दोस्तों, पांडुकेश्वर में पाए गए कत्यूरी राजा ललितसुर के ताम्रपत्र के अनुसार जोशीमठ का संबंध 7 से 11वीं शताब्दी में कुमायूं और गढ़वाल क्षेत्र में राज करने वाले कत्यूरी राजवंश से बताया गया है। उस समय जोशीमठ का नाम कार्तिकेयपुर था और ये कत्यूरी राजाओं की राजधानी थी और कंटूरा वासुदेव को कत्यूरी राजवंश का संस्थापक माना जाता है। दोस्तों, कत्यूरी राजवंश के राजाओं ने जोशीमठ में कई मंदिरों का निर्माण करवाया था। अब मंदिरों की बात करें तो जोशीमठ में मुख्य रूप से आज के समय में भगवान नरसिंह जी का मंदिर है। दोस्तों, जब सर्दियों में बद्रीनाथ मंदिर बर्फ से बंद हो जाता है, तब भगवान बद्रीनाथ जी की पूजा इसी मंदिर में होती है। नरसिंह मंदिर की बात करें तो नरसिंह मंदिर में भगवान विष्णु की काले रंग की सुंदर मूर्ति है और इस मूर्ति के बारे में ऐसा कहा जाता है कि उनका बायां हाथ पतला बड़ा है, जो बराबर पतला होता जा रहा है और जब ये हाथ बराबर हो जाएगा तब भगवान नर और नारायण मतलब आपस में 2 पहाड़ मिल जाएंगे और हमेशा के लिए बद्रीनाथ मंदिर जाने के रास्ते बंद हो जाएंगे और उनको फिर भविष्य बद्रीनाथ में पूजा जाएगा। अब बात करते हैं जोशीमठ को स्वर्ग का द्वार क्यों कहा जाता है। इसकी मुख्य 2 वजह बताई गई है, जिसमें नंबर 1 है बद्रीनाथ के पास पांडुकेश्वर को पांडवों की जन्मस्थली माना जाता है और ऐसा कहा जाता है कि पांडवों ने राजपाट छोड़कर स्वर्ग जाने का निश्चय किया था। तब पांडवों ने स्वर्ग जाने के लिए जोशीमठ के पहाड़ों का ही रास्ता चुना था। माना गांव, जो 3 सीमा पर आखिरी भारतीय गांव है, ये पार करने पर एक जगह है स्वर्ग रोहिणी। इसी जगह से पांडवों ने एक एक करके युधिष्ठिर का साथ छोड़ना प्रारंभ किया था और अंत में एक कुत्ताई युधिष्ठिर के साथ स्वर्ग गया था, ऐसा कहा जाता है। और दूसरा मुख्य कारण, जोशीमठ पार करने पर फ्लावर वैली और ओली की शुरुआत होती है, जो कि बहुत ही खूबसूरत है और इसकी सुंदरता स्वर्ग जैसी है। इन्हीं कारणों की वजह से जोशीमठ को स्वर्ग का द्वार कहा जाता है। अब बात करते हैं टूरिज्म की। जोशीमठ माउंटेन क्लाइंबिंग, ट्रेकिंग, स्कीइंग एंड अन्य थ्रिलिंग एक्टिविटीज के लिए काफी फेमस है। जोशीमठ का नीतीमाना गांव चाइना के साथ बॉर्डर शेयर करने वाला भारत का अंतिम गांव है और इंडियन आर्मी की दृष्टि से भी यह जगह बहुत महत्वपूर्ण है। सुरक्षा के लिए इंडियन आर्मी ने यहाँ मेजर बेस कैंप बनाया हुआ है। जोशीमठ ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे NH7 पर पड़ने वाला छोटा शहर है, जो अलकनंदा नदी के बाएं किनारे पर पड़ता है। दोस्तों, आपको बता दूं जोशीमठ अर्थक्वेक जोन 5 में आता है, जो हाई रिस्क एरिया होता है। जोशीमठ का हाई रिस्क एरिया होने का कारण बताया जाता है कि बहुत साल पहले पहाड़ी में लैंडस्लाइड होने के कारण बहुत सारे पत्थर आके जम गए, वही जगह जोशीमठ की जगह है। इस वजह से हेवी कंस्ट्रक्शन के लिए बहुत सारी जगह यहाँ की सही नहीं बताई गई है। हाल ही में करीब 700 बिल्डिंग्स में क्रैक्स आ गए हैं और शहर जमीन में धंस रहा है। रोड्स, घरों और होटल की बिल्डिंग्स में क्रैक्स आने का मुख्य कारण डैम्स और रोड के डेवलपमेंट के लिए बनाए गए कंस्ट्रक्शन को बताया गया है, जिसमें मेनली 2 बड़े प्रोजेक्ट को भागीदार माना गया है, जिसमें एक है हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट और दूसरा है हेलोंग मारवाड़ी बाईपास प्रोजेक्ट।
हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जिसको नाम दिया है तपोवन विष्णुगढ़ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, जिसका कंस्ट्रक्शन 2006 में स्टार्ट हुआ था और अभी तक चल रहा है। इसके कंस्ट्रक्शन में एक बड़ी टनल को बनाया गया है और इसके अलावा भी अलग अलग हैवी कंस्ट्रक्शन इसमें किया गया है। दोस्तों इस प्रोजेक्ट को एनटीपीसी कंपनी यानी कि नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है। अब बात करते हैं दूसरे हैवी प्रोजेक्ट की, हेलोंग मारवाड़ी बाईपास। ये प्रोजेक्ट 800 किलोमीटर लॉन्ग 12,000 करोड़ की लागत से बनने वाला चार धाम को जोड़ने वाला प्रोजेक्ट है। इसका कंस्ट्रक्शन 2016 में स्टार्ट हुआ था और आज भी चल रहा है। दोस्तों इन दोनों प्रोजेक्ट्स में बड़ी मात्रा में हेवी माइनिंग, विस्फोट और ड्रिलिंग की जाती है, जो कि जमीन धंसने का मेन रीजन बताया जाता है। तो दोस्तों ये थी जोशीमठ की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, टूरिज्म और अन्य सारी जानकारी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और कमेंट करके आपके विचार व्यक्त करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। जय हिंद।